वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहती है, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहती। जस्ट मैं अपना पक्ष क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई नहीं लेगा तो मुझे तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। कल के इंसिडेंट के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी सच्चाई और आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दूँगी। क्यों जेठानी जी का नाम नहीं लिया जाता, क्यों मैं वन साइडेड रिएक्शन देती हूँ, निक्की और सुमित से मेरी बातचीत कब हुई, ये सारी बातें आज वीडियो में मैं आप लोगों के पास रखूँगी। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा सुनने के बाद एक सही तरीके से कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट करेंगे। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कल एक वीडियो आती है अगेन जेठानी जी की, जिस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं, तो कंटेंट मैंने नहीं बनाया, जो चीज़ मैंने नहीं बोली उसके बाद उस पे मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स बोले गए, क्योंकि वीडियो में ये क्लैरिटी दी ही नहीं गई कि आखिर में वो वीडियो किसके लिए बन रही है। तो लोगों ने एज्यूम किया, अब इनके चाहने वालों ने या चाहने वालों के रूप में बहरूपियों ने ये एज्यूम कर लिया कि वो मेरे लिए था, जिसकी वजह से मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब गया। मैंने 3 महीने पहले ही, आप मेरा चैनल जाके देख सकते हो, 3 महीने से मैंने इनके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। अब इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। मैं 3 महीने से निक्कू के ऊपर टाइम टू टाइम रिएक्शन देती हूँ, लेकिन निक्कू के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, सुमित के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, उनकी फैमिली पे देती हूँ, लेकिन इनका मैं जिक्र भी नहीं करती। लेकिन उसके बाद भी आप प्रीवियस वीडियोस के नीचे जाके, जहाँ पे मैंने इनका जिक्र भी नहीं किया है, वहाँ के कमेंट ज़रूर पढ़ना। उसके बाद भी 5-5, 10-10 लोग आके मुझे बोलते हैं, आप उनके बारे में भी तो बताओ, आप उनकी भी तो बात करो, आप वन साइड बोल रही हो, आप उनकी साइड नहीं बोल रही हो। उनकी साइड बोलने का नतीजा मुझे पहले भी मिला और उनकी साइड बोलने का नतीजा मुझे अभी फिर से मिला। 3 महीने से मैंने इनके साइड का बिल्कुल चैप्टर क्लोज़ कर दिया था कि मुझे नहीं बोलना। क्यों मैं नाम नहीं लेती हूँ? मैं जब बाकियों के नाम ले सकती हूँ तो मैं इनके नाम क्यों नहीं लेती हूँ? जबकि इन्होंने तो अपनी वीडियो में खुद बोला है कल की कि मेरा नाम लेके वीडियोस बनाओ, मेरा नाम लेके बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी पिछली वीडियो जो आज से 3-4 महीने पहले आई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे नाम से लोगों की दुकानें चलती हैं, मेरे नाम से लोगों के चैनल चलते हैं, मेरे नाम के व्यूज़ चलते हैं। तो हर किसी इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। बुरा सबको लगता है, मुझे भी उस वक्त बुरा लगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी किसी क्रिएटर ने नहीं बोला। रिएक्शंस कम से कम नहीं भी तो मैंने 100 अलग अलग क्रिएटर्स के ऊपर दिए हैं मेरे चैनल पे, बट कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि उनके नाम से दुकानें चलती हैं या उनके नाम से किसी का एक पर्टिकुलर चैनल चलता है। मैंने उस दिन के बाद से इनका नाम, टैग्स, एवरीथिंग कुछ भी लगाना छोड़ दिया उसी दिन से, कि कोई बात नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके नाम से दुकानें चल रही हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये पूरा कंटेंट बनाया गया था, तो मैंने नहीं लिया, मेरे को कोई शिकायत नहीं। ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने उस साइड से अपना बिल्कुल ट्रैक ही चेंज कर दिया। और उसके बाद मैं निक्कू सुमित की वीडियोस के आधार पर, व्लॉग्स के आधार पर उन पर रिएक्शन देती थी, क्योंकि उनको कभी नहीं लगा कि उनकी वजह से, उनके नाम यूज़ करने की वजह से, उनकी फ़ोटो लगाने की वजह से हमारी दुकान चलती है या मेरी दुकान चलती है। ठीक है, इसीलिए मैंने नाम वगैरह लेना छोड़ दिया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। सो आई थिंक आपको यहाँ पे वो वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब कल की वीडियो के बाद नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। जो उनके सब्सक्राइबर थे, सपोर्टर थे, उन्होंने समझाया भी कि आप माइंड मत करो, ये लोग जान के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें मैंने भी वीडियो बनाई कि हाँ ठीक है, ये जान के कर रहे हैं, मैं बॉदर नहीं होती, कोई बात नहीं, बोलने दो। मैंने क्लैरिफिकेशन वीडियो बना दी कि वो मेरे लिए नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग आके बोलने लगे, अच्छा धोया। ठीक है भैया, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन वीडियो में आके निकाल लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद अगेन एक कम्युनिटी में एक कमेंट पिन होता है, उस कमेंट पे फिर 2 रिएक्शन चैनल्स का जिक्र होता है। अब अगर कमेंट्स की बात करें, किसी पर्टिकुलर आईडीज़ की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी कॉमन आईडीज़ हैं जो निक्की के लिए भी बहुत गंद बोलती है, मेरे चैनल पे भी बोलती है, इनके खुद के चैनल पे भी बोलती है और अदर रिएक्शन चैनल्स पे भी बोलती है। मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो पिछले कितने महीनों से बोल रही हूँ कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, आप क्यों नहीं उसके लिए कोई चीज़ करते हो? आप क्यों नहीं बोलते हो? मैं तो पिछले 4 दिन से इसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप दूसरे पे नहीं लगा सकते।
ऑडियंस को क्वेश्चन मार्क के घेरे में खड़ा करके किसी और की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले कल वीडियो के माध्यम से मेरे पास नेगेटिविटी आई, फिर उस कम्युनिटी के माध्यम से आई, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, इन्होंने किसी के चैनल को प्रमोट किया, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा जेस्चर है कि आप लोगों को प्रमोट कर रहे हो, किसी और को भी आगे बढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की तारीफ़ करने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती। मैं भी अगर निकू सुमित मुझे कहीं पे अच्छे लगते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं दूसरे की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं एक की तारीफ़ कर रही हूँ पर मैं दूसरे की बुराई नहीं कर रही हूँ। लेकिन कल जो कम्युनिटी पोस्ट हुई उसमें किसी को अप्रिशिएट किया गया और किसी और को टॉन्ट मार के डिग्रेड करने की कोशिश की गई, जो अगेन मुझे बुरी लगी। आज इन्होंने खुद बोला है कि इनको सजेशन चाहिए, तो मैं आपको बहुत बिल्कुल अनबायस्ड होकर सजेशन दूंगी। आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको वाकई में सजेशन दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद वो कम्युनिटी पोस्ट होती है, मैं पढ़ के भी आप लोगों को सुनाती हूँ कम्युनिटी। शायद मैं ये वीडियो बनाती भी नहीं, लेकिन कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। और ना, जब कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई प्लान, कोई डिफेमेशन होने वाला होता है तो मुझे एक इंट्यूशन आती है। कल बैक टू बैक 2-3 ऐसे कमेंट्स मेरे पास आने कि अर्थ मॉम को टारगेट करो, यहाँ से भड़काना, फिर ये चीज़ें आनी, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ठनका कि अचानक से ये चीज़ें कैसे हो गई। तो कम्युनिटी में लिखा गया, सही एंड ईमानदारी से आगे बढ़ना कोई आपसे सीखे। बिल्कुल हमारे व्लॉग के आधार पर आपका रिएक्शन होता है, बहुत अच्छा है कि आपने किसी की तारीफ़ करी, वरना कुछ लोग घर में घुस के पर्सनल कॉल के रिएक्शन देते हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आप बात करोगे तो सामने वाला अपनी गलती कभी नहीं बताएगा। आप खुद देख के जज करो, दुआएं मिलेंगी। तो एक बात मैं बताऊं, अगर कोई इंसान, हम किसी से पर्सनल बातें कर रहे हैं और वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो भी भगवान देख रहा है। अगर हम किसी पर ट्रस्ट करके किसी की बातों को सच मान रहे हैं तो इसमें हमारी अंदर कोई भी गंदगी नहीं है। हम सच्चे हैं, हमने सामने वाले की बात को सच मानी, पर अगर सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो वो अपने लिए पाप कमा रहा है। तो इस कम्युनिटी पे बेस पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपने सामने वाले की तो तारीफ़ कर दी, लेकिन आपने दूसरे को यहाँ पे फिर से टारगेट करवा दी कि जो पर्सनल कॉल पे बात करते हैं या जो पर्सनली मिलने जाते हैं। बीते दिनों आप भी बहुत सारे लोगों से मिले, बीते दिनों आपसे भी बहुत सारे लोग मिले, बीते दिनों बहुत सारे लोगों ने आपके लिए भी रिएक्शन दिए थे, वो आपसे मिले भी, आपके घर भी आए, आप भी उनसे मिले। तब आपके अंदर ये फीलिंग क्यों नहीं आई? तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली? अब क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ में आता है कि किसको बोला जाता है। मैंने खुद अपनी, अभी जिस समय निकी एडमिट थी, मैंने खुद जो है सारी इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को पास ऑन करी। उसका भी रीज़न था कि निकी के वीडियोस नहीं आ रहे थे। पब्लिक को पता है कि मैं निकी पे रिएक्शन देती हूँ, वो लोग जानना चाहते थे शायद मैं, वरना ये बात कभी बताती भी नहीं, कभी बोलती भी नहीं। निकी के साथ बात ही मेरी उसके हेल्थ के रिगार्डिंग होनी शुरू हुई थी। जब से उसकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हुई तब मैंने उसे अप्रोच किया, और मुझे आज भी याद है मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि तुमने जाके पैर क्यों नहीं छुए। बहुत सारे लोगों को इसी क्वेश्चन का इंतज़ार था उस समय कि तुमने जाके पैर क्यों नहीं छुए। उसके बाद जाके मुझे पता चला कि अच्छा वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स प्रेगनेंसी को लेके मेरे कमेंट सेक्शन में आने लगे थे, और मुझे ऐसा लगा कि वाकई में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो इस समय उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, उसके पास इस समय पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। तब मेरी बातचीत शुरू हुई, तब मुझे उसकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में पता चलता रहा। लेकिन किसी से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि वो बातचीत तुम्हारे रिगार्डिंग हो रही है, तुमसे रिलेटेड हो रही है, या तुम्हारे बारे में कोई वो बोल रहा है। जिनके बारे में बात हुई ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ? भगवान को, ऊपर वाले को शक्ल दिखानी है, मैं क्यों बोलूँ? निकी की हेल्थ से रिलेटेड बात हुई। उसके बाद जब निकी हॉस्पिटल एडमिट हुई, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारी ऑडियंस कमेंट्स कर रही थी, पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे, और उसके लिए गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात है, गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। वो लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि आके बताएं। उसके बाद मैंने उनकी परमिशन के साथ आके उनकी हेल्थ अपडेट उनकी ऑडियंस तक पहुंचाई, जिस पे मैंने खुद ये बोला कि मेरी बात हुई है। अब किसी से बात होने में कौन सी बुराई हो गई? अब मुझे ये बताना नहीं था, पर मैं फिर भी आपको बताती हूँ। जिनके चैनल पे आप आज आपने कम्युनिटी डाली, प्रमोट किया, जब भी आपके चैनल की लाइव अटेंड करती हैं तब आप भी इनको दीदी करके बुलाती हैं। दीदी आ गए, दीदी बहुत अच्छी हैं, दीदी बहुत अच्छी हैं। कैसे आपने उनको दीदी बना लिया? वो एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, आपने उनको दीदी कैसे बना लिया? आपको भी बहुत लोगों ने भैया बनाया है, भाभी बनाया है, कोई आपको दीदी बोलता है। रिश्ते
आप क्या करते हो वो देख के नहीं बनते हैं। रिश्ते होते हैं आपकी वाइब्स किससे मैच करती है उससे बनते हैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला, चाहे वो कैटेगरी रिएक्शन की हो, रोस्ट हो, मेकअप हो, फूड व्लॉगर हो, ट्रैवल व्लॉगर हो, वीडियो व्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, वो सब यूट्यूब की कैटेगरी में आते हैं। जब यूट्यूब अपना फैन फेस्ट करता है तो भी वो सबको इनवाइट करता है, अलग अलग कैटेगरी के यूट्यूबर्स को। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था तो उन्होंने भी रिएक्शन और रोस्ट चैनल वालों को भी अवार्ड दिया था। तो किसने ये मिथ अपने मन में डाली है कि रिएक्शन चैनल वाले कभी किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते? ये सारी बाउंडेशन और बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशन सिर्फ रिएक्शन वालों से क्यों है? अगर हम किसी के सुख दुख में उनसे मिलने चले गए, खड़े हो गए, तो फिर ऐसा कैसे कि हमें मिल ही नहीं सकते? हमने किसी से बात कर ली तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब जिन दीदी जी का, इनकी जो दीदी जी हैं जिनका चैनल उन्होंने प्रमोट किया है, आप अपनी इन दीदी के कांटेक्ट में नहीं हो? आप अपनी दीदी के कांटेक्ट में नहीं हो? क्या आप इनसे पर्सनली बात नहीं करते? चलो वो छोड़ो, आप अपनी दीदी से पूछना कि इन्होंने भी बहुत रिएक्शंस दिए हैं, क्या इन्होंने कभी किसी के साथ पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आई हैं? आपने आज इनकी तारीफ़ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इनसे भी पूछना कि क्या आप किसी भी क्रिएटर के पर्सनल कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर ये इस बात को मना कर देंगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं आपको विद प्रूफ चीज़ें दिखाऊंगी कि हर कोई रिएक्शन चैनल वाला क्रिएटर्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूट्यूब फैमिली। हम होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो जो बोलेंगे हम कठपुतली की तरह वो चीज़ें करेंगे। सबकी अपनी एनालिसिस होती है। मैंने 3 महीने पहले ही इनके ऊपर रिएक्शन देने बंद कर दिए थे बिकॉज वाइब्स नहीं मैच कर रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर दुकानें चलती हैं, तो मुझे वो चीज़ें पर्सनली अच्छी नहीं लगी। लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस की शिकायत होती थी, मैं वो नेगेटिव कमेंट्स हैंडल करती थी कि कोई बात नहीं, मुझे बोल रहे हैं एक तरफ़ा बोल रहे हैं, एक तरफ़ा, बल मैं जानती थी कि मैं वो एक तरफ़ा क्यों बोल रही हूँ, ये मैं जानती थी, क्योंकि मैं 2 तरफ़ा बोल रही। अभी पिछले 3-4 दिन से मैंने फिर से इनकी तरफ से बोलना शुरू करा, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या रिज़ल्ट मिला? आप सब ऑडियंस के सामने वो वीडियोज़ हैं। जब निक्की के साथ ये ट्रेजेडी हुई, इनको ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा, इनको लोगों ने ट्रॉल किया, उसके बाद मैंने स्टैंड लेके वीडियो बनाई कि इनको क्यों ट्रॉल कर रहे हो। उस दिन आफ्टर 3 मंथ्स पीरियड के बाद मैंने इनके लिए वीडियो बनाई, लेकिन आज उस वीडियो को आई थिंक नोटिस भी नहीं किया या देखा भी नहीं। पिछले 2 दिन से मैं एक बैलेंस रिव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि फैमिली में एक पॉजिटिव वाइब्स चली जाए, बट उन्हें किसी कंसिडरेशन में नहीं लिया गया और उसका नतीजा कि मुझे कल इतनी सारी नेगेटिविटी मिली। अब आप बताइए कि मैं किस आधार पे दोनों साइड की बातें बोलूं या एक बैलेंस रिव्यू दूं या एक पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने जब जब ये चीज़ें करी हैं तब मेरे ऊपर ही उल्टा वो चीज़ें पड़ गई हैं, तब मुझे ही गिराने की कोशिश कर दी गई। अब मुझे यही लगेगा ना कि मैंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके सामने वाले के सपोर्ट करते हुए, जो मैं नहीं करना चाहती थी, पिछले 3 महीने से मैंने नहीं किया था, मैंने फिर भी इंसानियत के नाते, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता चली किसी के माध्यम से और एक औरत होने के नाते मुझे वो चीज़ें कनेक्ट करी कि नहीं, कोई बात नहीं, ऑडियंस अगर दूसरी साइड के लिए भी चाहती कि मेरा सपोर्ट बने तो मेरे लिए तो सब बराबर है, मैं सपोर्ट करूंगी। और मैंने किया और उस सपोर्ट का सिला मुझे ये मिला कि कल की वीडियो में क्लियर चीज़ें नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे नेगेटिविटी मिली। कम्युनिटी 2 पोस्ट हुई जिसमें अगेन 2 चैनल, तो ये 2 को कब तक टारगेट करोगे यहाँ? और उसके बाद आज जब वीडियो आता है तो बहुत इमोशनल वीडियो आता है कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहती और ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। आप कंट्रोवर्सी, अब मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगी क्योंकि आपने सबसे मांगा, या तो आप बोल देते कि मुझे उन दोनों लोगों से सजेशन नहीं चाहिए जिनको भी आप अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन आपने सबके लिए बोला तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अब आपके घर में कंट्रोवर्सी वीडियोज़, चीज़ें, रिएक्शंस आएंगे, उस पर पब्लिक जज करेगी। घर वालों को छोड़ो, आपने कल अब इंटेंशनली जानबूझ के या जाने अनजाने, शायद आपकी वो इंटेंशन भी ना हो, लेकिन आपने जो चीज़ें करी उसकी वजह से मुझे कल का दिन बहुत भारी पड़ा, मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। और उसके बाद कम्युनिटी पे ये लगा देना कि कुछ लोग फ़ोन कॉल पे बातें करते हैं, आपसे भी बहुत लोगों की बातें होती हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आप भी बहुत लोगों से मिलने जाते हैं, तो हम क्यों नहीं मिल सकते? हम क्यों नहीं मिलने जा सकते? हम क्यों बात नहीं कर सकते? क्या हमारे आगे किसी से बात करने की पाबंदी है? आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला। मैं पहली बार ये चीज़ किसी क्रिएटर के मुंह से सुन रही हूँ कि रिएक्शन वालों से बात ही ना करो, उनके साथ पर्सनल टच में ही ना आओ।
उनसे मिलने ही नहीं जा सकते, उनसे उनके मतलब क्या हैं हम क्या हैं? हम इंसान नहीं हैं? या हम नहीं चाहते कि हम किसी क्रिएटर से मिलें, किसी क्रिएटर के साथ हमारी फ़ोटो आए, कोई हमारे चैनल पे आए, हम किसी के चैनल पे जाएं? क्या हम नहीं चाहते? क्या आप हमें यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं समझते हो कि आपने इतनी सी बात का इतना बवाल मचा दिया कि कुछ लोग फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, कुछ लोगों फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, लेकिन उन लोगों ने पिछले 3 महीने से आपके लिए कुछ बोला ही नहीं, आपके लिए कुछ बोला ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? जब आपके लिए ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कि सामने वाला मेरे लिए कुछ बोल ही नहीं रहा है। और उसके बाद जब 3 दिन से, जब से ट्रोलिंग का आप शिकार हुए, तब से आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन कहाँ है? उसका एप्रिसिएशन कहाँ है? वो 3-4 वीडियोस बिल्कुल भी कंसिडर में नहीं ली गई। तो आप बताइए ना, फिर किसका मन करेगा वीडियो बनाने का? किसका मन करेगा 2 तरफा रिएक्शन देने का? क्या आप लोगों का करेगा? जब बार बार आपको इंसल्ट होता हो, बार बार आपको नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जाती हो, तो आपका मन करेगा कि आप 2 तरफा बात करें? नहीं करेगा ना। ऐसे ही मेरा मन भी नहीं करा। और अब आज मेरी ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मुझे ये बोलेंगे कि आप 1 साइडेड बातें कर रहे हो, आप दूसरे की बातें नहीं कर रहे, आप एक की तारीफ़ कर रहे हो, एक के कर रहे हो, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया और दोनों बार मेरे साथ ऐसा हुआ जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि भलाई का ज़माना ही नहीं है। आज की डेट में अच्छाई कोई नहीं देखता, लेकिन बुराई पकड़ के पूरी ज़िंदगी बैठे रहते हैं। तो इसीलिए मैं अगेन वही चीज़ करूँगी। मैंने सोचा था कि अब मैं हर उस नेगेटिव इंसान को ज़रूर बोलूँगी जो दोनों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बैकआउट कर रही हूँ। अब मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आएंगी, प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं दूसरी साइड की बात करूँ, क्योंकि मैं अब नहीं करूँगी। मैं नहीं बोलूँगी, मैं 1 साइडेड बात बोलूँगी। मैंने दोबारा मौका दिया था सिर्फ ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे कि उन्हें लग रहा था कि मैं उनके लिए स्टैंड लूँ, जो मैंने लिया, लेकिन मुझे उसके बदले में जो डिसअपॉइंटमेंट मिला, मुझे सच में बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। सामने वाला बंदा रो के वीडियो बना के अपने इमोशंस दिखा देता है, पर इमोशंस सबके अंदर होते हैं। बुरा सबको लगता है, अपनी इज्जत की सबको फ़िक्र होती है, लेकिन आप जब दूसरे की इज़्ज़त पे बात करने को आते हो, आप 2 मिनट भी नहीं सोचते। ठीक है यार, हम छोटे क्रिएटर हैं, बट हमारी भी तो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट तो हमारी भी है। 2 मिनट में बायर्स एंड बायर्स का टैग लग जाता है, लेकिन क्यों लगता है? क्यों लगता है? उसका रीज़न मैंने आज पूरी वीडियो में आज आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। मुझे पता है अभी भी बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि आप किसी के फ़ैन हो तो आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर उनकी साइड है। मैं आप लोगों की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपका जिनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होता है, आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। बट मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा बुरा गया। बैक टू बैक चीज़ें हुई, कम्युनिटी पोस्ट हुई, वीडियोज़ बनी, और उसकी वजह से मैंने जब कुछ किया ही नहीं था, मुझे बेमतलब का टारगेट किया गया, जो कि मुझे बुरा लगा। तो इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरे से अब आगे एक्सपेक्ट मत करना। आप लोगों की वजह से ही मैंने सपोर्ट किया, आप लोगों की वजह से ही मैंने दोनों साइड की बातें करी। और मैंने पहले भी बोला था मैं बहुत कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए रुकी थी कि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई ये बोल दे कि भैया हमारी फ़ोटो यूज़ करी, दुकान चली, हमारा नाम लिया, हमारी वजह से नेम फेम मिला। नहीं, हर इंसान यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहा है, हर छोटे से लेकर बड़ा क्रिएटर यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहा है। तो किसी की मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसका क्रेडिट भी मत लो, उसकी मेहनत का क्रेडिट उसी को लेने दो कि वो इंसान भी मेहनत कर रहा है। एक इंसान अगर आपको पसंद है, उसकी भर भर के तारीफ़ करो, आप उसे दीदी बनाओ, बहन बनाओ, जो बनाना है बनाओ, अपनी लाइफ में बार बार नाम लो, प्रमोट करो, जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके ज़रिए दूसरे को टॉन्ट मत मारो, दूसरे को टारगेट मत करो। और एक बार उस इंसान से पूछ लेना कि वो खुद कितने लोगों के कांटेक्ट में पास्ट में रहे हैं, उन्होंने खुद किस तरीके के रिएक्शन दिए हैं, और जो आज उनके पास पूरा बेस है, क्या वो बेस वाकई में ऐसे अनबायस्ड रिएक्शंस की वजह से है? एक बार आप उनसे ज़रूर पूछना। और आप भी उनके कांटेक्ट में हैं, ये बात आप भी डिनाई नहीं कर सकते। वो और लोगों के कांटेक्ट में हैं, ये बात वो भी डिनाई नहीं कर सकती। और बाकी के चैनल्स भी बाकी लोगों के कांटेक्ट में होते हैं। बहुत से चैनल मिलने भी जाते हैं, फ़ोटो भी लगाते हैं, वीडियोस भी शेयर करते हैं कि आज हम इन क्रिएटर से मिले। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल होते हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले भी और यूट्यूबर की तरह ही हैं, हम भी लोगों से मिल सकते हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं, हम भी उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, हम भी किसी के दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस के बियॉन्ड हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। हमारा भी किसी से बात करने का मन करता है रिएक्शंस के अलावा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, किसी से मिलना आपके लिए गलत नहीं हो सकता। किसी से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई चीज़ गलत हो रही है। किसी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई चीज़ गलत हो रही है। आप उस दिन ये बात आके बोल सकते हो जिस दिन आपने सुन लिया, देख लिया, कि आपके पास प्रूफ आ गया कि अगर ये दोनों लोग मिले तो इन लोगों ने मेरे बारे में गलत बोला।
ये दोनों लोग मिले तो इन दोनों लोगों ने मेरे लिए ऐसा बोला, जबकि निक्की से मैं हेल्थ अपडेट के रिगार्डिंग मिली थी और उसके बाद से मैं उसकी हेल्थ को लेके कंसर्न थी। कंट्रोवर्सी ना वो चाहती है क्योंकि वो खुद इस चीज़ से परेशान थी, वो रोती थी। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करूँ या किसी की चैट दिखाऊँ, वो मैं कभी भी नहीं करती, ना मैं इन फ्यूचर कभी भी करूँगी, चाहे मेरी किसी से बने चाहे किसी से बिगड़े। मैं वर्बली बता रही हूँ, वो लड़की बहुत परेशान हो गई थी नेगेटिव कमेंट से, वो रोती थी क्योंकि उस समय वो प्रेग्नेंट थी, उसके मूड स्विंग्स होते थे, रोती थी, परेशान होती थी, लेकिन उसने कभी भी मुझे दूसरे इंसान के बारे में बुरा नहीं बोला, कभी भी उनके लिए बुराई नहीं करी। अब बाकी जिसे जो समझना है, यकीन करना है, कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरा ये वीडियो इस बात का प्रूफ और रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने जब इनिशिएटिव लिया तब मुझे ये चीज़ का सामना करना पड़ा, और अब ये रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा रहेगा ताकि आप लोगों को पता चले कि क्यों मैंने वापस से अपना ट्रैक चेंज कर दिया है और अब मैं फिर से सिर्फ निक्कू सुमित के बारे में ही बात करूंगी। और जिस दिन उन्होंने भी ये बोल दिया कि उनकी वजह से मेरी दुकानें चलती हैं, उनके फेस की वजह से, तो उस दिन उन पे भी मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी ईमानदारी है। मैंने ना कभी झूठ को सपोर्ट किया है, ना मैं कभी झूठ को सपोर्ट करूँगी। मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले रेफरेंसेस एक बार चेक करती हूँ। और रही बात एज्यूम करने की, तो कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लगा दूँगी जहाँ पे लोग एजम्पशन के बेस पे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत एज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हो, जो भी वीडियोस बनाते हैं, आप लोग भी एज्यूम करते हैं, आप लोग भी एज्यूम करते हैं। तो अगर एज्यूम करना गलत है तो किसी एक के लिए नहीं, फिर ये सब लोगों के लिए गलत है। जितने भी लोग एज्यूम कर रहे हैं फिर ये सब के लिए गलत है ना। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।